हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको क्या दे, यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या के यहाँ पर भरेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 30 लेकर हो रहा है, 33 हो रहा है, 33 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 39 हो रहा है, 39 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 51 हो रहा है, और 51 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 75 हो रहा है, और 75 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 30 लेकर हो रहा है, 33 हो रहा है, तो 30 में क्या करेंगे, 30 में आपको 3 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या 33 आ जाएगा। और 33 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं, तो 33 में क्या करेंगे, 33 में आपको 6 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 39 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 39 लेकर लिख रहे हैं, 51 लिख रहे हैं, तो 39 में क्या करते हैं, 39 में आपको 12 को जोड़ देंगे, 39 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 51 आ जाएगा। और 51 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 75 लिख रहे हैं, तो 51 में क्या करेंगे, 51 में आपको 24 को जोड़ देते हैं, जब 24 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यहाँ पर 75 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 75 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को आएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 से क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, जब 3 से 6 लिख रहे हैं तो इसमें क्या करें 2 से गुना करेंगे, जब 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 6 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, तो 6 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 12 आ जाएगा। और 12 से क्या लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, जब 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 24 में क्या करेंगे 2 से गुना करते हैं, जब 24 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना है 24 दूनी के कितना है 48 होता है। यानी क्या करेंगे 75 में 48 को जोड़ देंगे, जब 75 में 48 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 123 आएगा, कितना है 123 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा, तो 123 हो जाएगा। तो 123 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर जो आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 23 174 जो है ना आपको 845 ले समझता है। ठीक उसी प्रकार से 41 देखिए 41 332 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको बड़ी संख्या दी है ना वो छोटी संख्या को क्या करेंगे कि बड़ी संख्या आएगा। यानी इसका कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर 800 क्या लिख रहा है 45, 845 को क्या करेंगे यहाँ पर 23 175 लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, यहाँ पर 41 332 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कितना दिए 800 कितना दिए 845 दिए। अगर 845 में क्या करेंगे तो 845 में मान लीजिए क्या करते हैं 28 ले गुना कर लेते हैं, क्या करेंगे 28 ले गुना कर लेंगे। जब 28 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी 23 यानी 660 आ गया, कितना 23 660 आ गया। लेकिन देखिए 28 ले गुना करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है 23 174 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 23 666 आ रहा है, यानी क्या रहा है 60 आ रहा है। तो क्या करेंगे इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे। तो किस प्रकार से इसमें देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर देखेंगे 23 174 जो है ना 21 संख्याओं से मिलकर बन रहा है, और यहाँ पर 845 है ना 21 संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो 23 174 है ना किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 2 बनना है, यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया। इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ लेंगे। जब आपस में जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी सबको क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं। जब सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ रहा है 17 आ रहा है, कितना रहा है 17 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 845 लिख रहे हैं, तो 845 को भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए तो 845 को भी आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर कितना गया 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। इनको भी आपस में जोड़ लेंगे, जब इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपस में जोड़ने के बाद में इसमें भी क्या आएगा 17 आएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ पर 23 174 जो है ना इसको आपस में जोड़ने पर यहाँ पर 17 आ गया, और यहाँ पर 845 लिखा है उसको भी जोड़ने पर क्या गया यहाँ पर 17 आ गया, यानी दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 17 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी 41 332 को भी आपस में जोड़ेंगे। देखिए 41 332 को भी आपस में जोड़ लेंगे तो किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 1 यानी 4 बन रहा है। ठीक 4 हो गया,
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए इनको भी क्या करते हैं आपस में सबको जोड़ लेंगे। जब सब में आपस को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी देखिए 5 5 10 और 3 13 गया, कितना गया यहाँ पर 13 गया, यानी इनको जोड़ने पर कितना गया 13 गया। जब इनको जोड़ने पर 13 गया तो यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि आपस में जोड़ेंगे कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर 4 रखते हैं, फिर यहाँ पर क्या रखते हैं 4 रखते हैं, 4 4 8 हो गया, 8 4 12 होता है, कितना होता है यहाँ पर 12 होता है, तो यहाँ पर 5 को रखेंगे, क्या रखेंगे यानी 445। 445 को देखिए यहाँ पर 445 को अगर रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपस में जोड़ना है तो 4 को और प्लस 4 को और प्लस यहाँ पर 5 को आपस में जोड़ लेता है तो कितना गया 13 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 4 4 8 है गया, 8 4 12 कितना होता है 5 13 होता है, कितना है यहाँ पर 13 आ गया। देखिए कितना गया 13 आ गया। देखिए जिस प्रकार से आपस में जोड़ने पर दोनों में 17 रहता है उसी प्रकार से दोनों में क्या आ गया 13 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर 445 हो जाएगा। तो 445 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने वर्ग हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रश्न को क्या करना है, इसको प्रश्न को वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको वर्ग पूछ रहा है, ठीक, यानी कितने वर्ग है। तो इस आकृति को ध्यान से देखेंगे इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं। देखिए ई वाला आपको क्या बन रहा है, ई वाला आपको यहाँ पर 1 बन रहा है, ठीक, कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर ई वाला बन रहा है कितना हो गया यहाँ पर 2 बन गया, ठीक, कितना हो गया 2 हो गया, 2 1 इधर से बन रहा है ई वाला 4, कितना गया यहाँ पर मान लीजिए 3 को रखते हैं, क्या होगा 3 बन रहा है। अब 3 के बाद में ई वाला 1 बन रहा है, कितना गया 4 हो गया, कितना गया 4 आ गया। देखिए ई वाला आपको कितना बन रहा है 4 को बन रहा है, कितना बन रहा है 4 बन रहा है, इसमें भी 4 बन रहा है, तो देखिए इसमें भी आपको क्या बनेगा 4 ही बनेगा। यहाँ पर देखिए ई वाला बड़ा वाला में भी क्या देखेंगे 1 हो गया, ठीक, कितना गया था 4 हो गया। तो 4 के बाद में इसको 5 रख लेते हैं, 5 के बाद में देखिए इसको रखेंगे ई वाला कितना गया 6 हो गया, और 6 के बाद में देखिए ई वाला को रखेंगे तो कितना गया 7 हो गया, कितना गया 7 आ गया, और 7 के बाद में देखिए ई वाला को रखेंगे तो कितना गया 8 आ गया, कितना गया 8 आ गया। अभी त्रिभुज आपको कितना बन रहा है 8 को बन रहा है, लेकिन 8 के बाद में देखिए एक ई वाला बड़ा वाला हो जाएगा, ये कितना ई बीच वाली देखिए ई वाला कितना होगा 8 है, कितना होगा ये 9 हो गया, कितना का 9 हो गया। और 9 के बाद में देखिए इसको भी देखेंगे ना, देखिए अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ई भी 1 बन रहा है ना, यहाँ से ई भी बन रहा है बड़ा वाला, ठीक, तो क्या हो जाएगा 8 9 हो गया था, और 9 के बाद में ई वाला बनेगा तो कितना हो गया यहाँ पर एक 10 बन गया, कितना बनेगा यहाँ पर 10 बन गया, कितना बन रहा है 10 बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अब कहीं वर्ग बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि और वर्गों की संख्या कितनी है 10 गो है। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, क्या लिखा है, मान लीजिए विकल्प यानी छवि दिया है, मान लीजिए यहाँ पर करेंगे हिंदी लिखा है, ठीक, मान लीजिए हिंदी है, हिंदी जो लिखा है ना, हिंदी को अगर हम जल में देखेंगे जल प्रतिबिंब में एक किस प्रकार से आपको जल प्रतिबिंब में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए अगर क्या पढ़ते हैं यहाँ पर जल प्रतिबिंब पूछा है, अगर दर्पण पूछता तो दर्पण आपको इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक, क्या करते हैं दर्पण पूछता तो यहाँ पर रखते हैं, लेकिन हमको क्या पूछा है जल प्रतिबिंब। जब जल प्रतिबिंब पूछेगा तो जल प्रतिबिंब नीचे बनता है, क्या बनता है नीचे बनता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है हिंदी लिख रहा है, यानी HI, ठीक, HI हो गया और N हो गया और यहाँ पर DI हो गया, ठीक हो गया, यहाँ पर हिंदी हो गया। और जब हिंदी के पूछ रहा है तो हिंदी में क्या इसको हम नीचे की तरफ जल रख करेंगे न, जल क्या जल प्रतिबिंब आपको नीचे बनता है, तो यहाँ पर क्या करें नीचे का रखेंगे, क्या करें नीचे की तरफ रखेंगे। जब नीचे की तरफ जल प्रतिबिंब को रखेंगे तो यहाँ पर इसी को बताना है कि अब जल प्रतिबिंब में क्या किस प्रकार से बन जाएगा। देखिए अगर H को हम जल में देखेंगे तो जल में आपको H को देखेंगे तो देखिए उसी प्रकार से दिखेगा, I को देखेंगे कि तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन N को आपको देखेंगे ना तो देखिए N आपको इस प्रकार से दिखेगा जल प्रतिबिंब में, और उसी प्रकार से D का आप तो उसी प्रकार से दिखेगा, और I भी क्या दिखेगा उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए एक क्या बन गया, ये आपको जल प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है यानी जल प्रतिबिंब हो गया, यहाँ पर जल प्रतिबिंब हो गया, ठीक है होगा
जल प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वही पूछा है कि जल प्रतिबिंब चुने, तो जल प्रतिबिंब यहाँ पर हिंदी को क्या करेंगे, हिंदी को जब जल में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो इस तरह का जो आपको आकृति है ना, वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर HINDI, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 14 स्टार 64 बराबर 39, 25 स्टार 37 बराबर 31 और यहाँ पर 9 स्टार 17 बराबर 13 हैं, तो यहाँ पर 52 स्टार 46 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए 14 स्टार 64 बराबर क्या लिख रहा है, 39 को लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से 25 और 37, 25 स्टार 37 बराबर क्या लिख रहा है, 31 लिख रहा है। यहाँ पर 9 स्टार 17 बराबर क्या लिख रहा है, 13 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि 52 स्टार 46 बराबर क्या लिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो 14 दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिए, 14 स्टार क्या, 14 स्टार 64 दिए, इसके बराबर क्या लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं। तो 64 और स्टार के जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि दोनों को आपस में करने पर 39 आ जाएगा। देखिए तो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर मान लीजिए 14 दिए, क्या दिए, यहाँ पर 14 दिए और 14 दिए और स्टार की जगह पर मान लीजिए प्लस को रखते हैं। जब प्लस रखेंगे तो जोड़ेंगे तो आपको 39 आएगा, बेसी आ जाएगा, क्या बेसी आएगा। तो यहाँ पर करेंगे, अगर माइनस भी करेंगे तो मान लीजिए माइनस भी करेंगे तो आपको 39 नहीं आएगा। तो क्या करना है, जब जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है, माइनस करने पर भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे। तो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर स्टार की जगह पर प्लस नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, स्टार की जगह पर मान लीजिए प्लस रखेंगे। प्लस कितना दिए, यहाँ पर 64 दिए, क्या दिए, 64 दिए। और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ने के बाद में 2 से भाग कर लेते हैं। क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ लिए, दोनों को जोड़ने पर 2 से भाग करेंगे, तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। कितने का, 78 आ जाएगा। और 78 को क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39 आएगा। कितना का, 39 आ गया। कितना का, 39 आ जाएगा। ठीक वही आपको 39 लिखा है। ठीक क्या करेंगे, आपस में दोनों को जोड़ेंगे, स्टार के चिन्ह पर प्लस नहीं रखेंगे, लेकिन दोनों को आपस में जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आपको 39 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा को भी देख लेते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 25 स्टार 37 लिख रहा है और यहाँ पर बराबर में कितना हमको 31 लाना है। देखिए तब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर भी प्लस को चिन्ह रखते हैं, स्टार के चिन्ह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, लेकिन आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या 31 आएगा, नहीं आएगा। इसमें करना कुछ नहीं, इसी प्रकार से फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 25 और प्लस क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 37 लिख रहे हैं, तो 37 रखेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद में आपको 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 25 और 37 को आपस में जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 62 आ गया। कितना का, 62 आ जाएगा। और 62 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31 दूनी का कितना होता है, 62 होता है। तो यहाँ पर कितना का, 31 आ गया ना, 31 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए 9 लिखा है, 9 स्टार 17 बराबर क्या 13 आएगा। तो 9 में से 17 को घटाते हैं जब 13 आएगा, नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी प्रकार से रखते हैं। तो यहाँ पर स्टार के चिन्ह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे और दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 9 हो गया, कितने का, 9 हो गया, 9 हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए क्या गया, 9 हो गया। और 9 को क्या करते हैं, 17 में, देखिए 17 में जोड़ते हैं और 17 में जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26 आएगा। कितना का, 26 आ जाएगा। और 26 को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 13 दूनी का कितना होता है, 26 होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 13 आ गया ना। देखिए यहाँ पर आपको 13 लिखा है, ये आपको 13 लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से आपको जो यहाँ पर पूछा है कि 52 स्टार 46 बराबर इसका मान क्या होगा। तो देखिए तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह रखेंगे, स्टार के चिन्ह पर क्या रखेंगे, प्लस के चिन्ह रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 52 लिख रहा है, यानी 52 प्लस क्या कर रहा है, यहाँ पर 46 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 46 को रखेंगे। 52 और 46 को आपस में जोड़ के 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 98 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर 98 आ जाएगा। और 98 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 98 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर कितना का, 49 मिनट में कटेगा। कितना, 49 मिनट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यानी 52 स्टार 46 बराबर क्या लिखेगा, 49 लिखेगा। तो 49 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी टहलना दिया है, चलना दिया है और संचलन करना दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और आपको वेन डायग्राम में से चारों में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी टहलना दिया है, चलना दिया है और संरचना करना दिया है, संचलन करना दिया। ठीक, तो संचलन करना और चलना और टहलना को क्या करेंगे, देखिए आपस में किस प्रकार से समझ होगा। तो सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे आपको कॉमन संचलन क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको संचलन करना था, मान लीजिए यहाँ पर बड़ा वाला क्या रखते हैं, संचलन करना था, यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी संचलन। ठीक है, हो गया, संचलन हो गया, संचलन हो गया। संचलन के अंदर में आपको कहते हैं चलना आता है, संचलन के अंदर में क्या आता है, चलना आता है। तो यहाँ पर कहते हैं चलना रख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यानी चलना हो गया, क्या होगा, चलना हो गया। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए संचलन के अंदर में क्या चलना होता है और संचलन के अंदर में टहलना भी होता है, क्या होता है, टहलना होता है। तो यहाँ पर अंदर में टहलना रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी टहलना हो गया। देखिए टहलना, ठीक है, हो गया, टहलना हो जाएगा, यहाँ पर टहलना हो गया। देखिए टहलना आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, करें, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टहलना, ठीक, यानी टहलना हो गया। ठीक, टहलना हो गया, ये एल है, ठीक है, टहलना हो गया। देखिए ये किस प्रकार से आपस में समझते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे आपको बड़ा वाला क्या दिख रहा है, तो क्या है, संचलन करना, संचलन करना, ये वाला क्या होगा, आपको संचलन करना है। किसी क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको संचलन करना है, क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको संचलन करना है, यानी संचलन के अंदर में कहते हैं चलना आता है, संचलन के अंदर में चलना और चलना के अंदर में कहते हैं टहलना भी आता है, क्या है, टहलना आता है। तो आपस में देखिए इस प्रकार से समझ होगा कि यहाँ पर संचलन, संचलन के अंदर में चलना और चलना के अंदर में टहलना आता है, कहते हैं टहलना आता है। तो इस प्रकार से होगा और आपस में देखेंगे इस प्रकार से समझते हैं। और इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दे, इन समीकरण में बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ पर रखेंगे कि समीकरण आपको सही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक से नीचे आपको क्या दिया, यहाँ पर समीकरण लिखे, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दे, इन खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यानी संख्या को यानी क्या चिन्ह को रखेंगे। ये आपको यहाँ पर बराबर में क्या आना चाहिए, हमको 20 लाना है, क्या लाना है, 20 को लाना है। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक, क्या करेंगे ऑप्शन ए को, अगर ऑप्शन ए में क्या रखते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, माइनस लिख रहा है और यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लस लिख रहा है। इनको आपस में सबको क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस, यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर 20 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, देखिए तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया और 8 आ गया इधर आ गया और 5 इधर आ गया। ठीक, तो 5 और 8 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या 20 आएगा, नहीं आएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ऑप्शन बी को देखेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह बोल रहा है, ठीक, और इसके जगह पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, गुना का चिन्ह बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 देखिए 5 है और यहाँ पर 0 में गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या आ गया, प्लस का चिन्ह दिया ना, यहाँ पर प्लस रखते हैं, देखिए प्लस आ गया। लेकिन यहाँ पर 3 गुने कितना आते हैं, 5 आते हैं, तो 5 3 कितना गया, 15 गया और 15 5 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, क्या रहा है, 20 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या दिए, गुना दिया है, क्या दिए, गुना का चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह रखने पर क्या आपको हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 को क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक, तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्या, ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी को देखेंगे। जब ऑप्शन सी में देखेंगे तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस का चिन्ह रखेंगे। यहाँ पर प्लस दिया, ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया, गुना का चिन्ह दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 5 माइनस कितना है, 0 है, फिर यहाँ पर प्लस हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 5 आ गया। हमको बराबर में कितना लाना है, 20 को लाना है। जब 20 को लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए
यानी 5 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और 3 5 कितना होता है 15 होता है। यहाँ पर 15 आ गया। इन दोनों को आपस में देखिए जोड़ लेते हैं। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 20 आ गया। कितना गया 20 आ गया। देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा 20 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा 20 आ गया। दोनों तरफ क्या आएगा 20 आ गया। जब दोनों तरफ आपको 20 आ गया तो ये कौन सा ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है यानी समीकरण सही बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि a बराबर 1 यानी सी ए टी बराबर 24 तो यहाँ पर पोलिश बराबर बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है यानी ए बराबर क्या लिख रहा है 1 लिख रहा है, सी ए टी बराबर 24 लिख रहा है। तो पोलिश बराबर पूछा है कि यहाँ पर पोलिश को क्या लिखेगा। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर a बराबर 1 किस प्रकार से लिख रहा है और सेट बराबर यानी सी ए टी बराबर कि आपको 24 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए a का स्थानीय मान देखिए यहाँ पर a रखते हैं ठीक, यानी a का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए वही आपको क्या लिख रहा है 1 लिखा है। क्या लिखा है 1 लिखा है ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर सी देखिए सी लिखा है तो सी का स्थानीय मान कितना होता है यानी 3 पाता है और यहाँ पर ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है और यहाँ पर टी का स्थानीय मान कितना होता है 20 होता है। इनको क्या लिख रहा है 24 लिख रहा है। किस प्रकार से 24 लिखा है तो देखिए इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए 24 आएगा। कितना आएगा 24 आ जाएगा। देखिए वही आपको 24 लिखा है यानी इसका मतलब कि स्थानीय मान लिखकर और यहाँ पर जोड़ने पर क्या आ रहा है 24 आ रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे पोलिश को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर पुलिस लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर पुलिस लिखा है। देखिए यहाँ पर पी हो गया ओ हो गया एल हो गया आई हो गया और यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर ई हो गया। इसको बताना है कि क्या लिखेगा। देखिए पी का स्थानीय मान कितना होता है तो पी का स्थानीय मान यहाँ पर कितना 16 आता है और या ओ का स्थानीय मान कितना आता है 15 पाता है और एल का स्थानीय मान कितना होता है 12 आता है और आई का स्थानीय मान कितना होता है 9 होता है और सी का स्थानीय मान कितना होता है 3 होता है और ई का स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 16 को 15 को 12 को यहाँ पर 9 को और फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है यहाँ पर 3 को और 5 को सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आएगा 60 आ जाएगा। कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस को भी क्या लिखेगा 60 लिखेगा। तो पुलिस को आपको देखना है कि पुलिस को क्या लिख रहा है 60 लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है 60 को लिख रहा है। तो यहाँ आप क्या करेंगे 60 रखेंगे। तो 60 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए नीचे आपको 3 पासा दिया है यानी एक ही पासा का 3 स्थितियां दिए गए ठीक। एक ही पासे का 3 स्थितियां दिए गए। यहाँ पर आपको बताना है कि 4 देखिए यहाँ पर क्या पूछा है 4 के विपरीत बताना है कि 4 के विपरीत आपको कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे यहाँ पर देखेंगे जब दो देखिए एक ही पासे का जब 3 स्थिति दिया है तो दो है ना 2 पासे यानी 2 स्थितियां में एक जो है एक आपको कॉमन दिखेगा तो दूसरे को क्या करें घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए 1 में दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है इसमें भी आपको 2 मिल रहा है। जब दो एक ही पासे के 2 स्थितियां में एक समान कॉमन मिलेगा तो ठीक यानी उसके बाद में घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए 2 मिल गया यहाँ पर भी 2 मिल गया लेकिन आपको क्या पूछा है 4 पूछा है। तो 4 के विपरीत आपको 4 थोड़ा आएगा। यहाँ पर देखिए 4 भी मिल रहा है और 2 मिल रहा है यानी इसका मतलब कि ये आपको नहीं मिलेगा ठीक है। मतलब ये आपको नहीं मिलेगा ठीक। इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर दूसरा में देखते हैं। दूसरा में देखिए एक क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है और यहाँ पर भी देखिए तीसरा में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है यानी दोनों में क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है। 1 ही मिल रहा है आपको एक कॉमन मिल गया। क्या मिल गया कॉमन हो गया। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए 1 हो गया ठीक है 1 हो गया यानी 1 का विपरीत क्या दिख रहा है तो 1 का विपरीत आपको 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब जो आपको 2 स्थितियां में एक कॉमन मिल गया इसको क्या करेंगे अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 4 आ गया। क्या आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 को रखेंगे। अब 4 का विपरीत यहाँ पर हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो 4 के बाद यहाँ देखिए जब दूसरा स्थिति में घुमाए थे तो 4 आ गया और देखिए एक को क्या करेंगे अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 6 आ गया। कितना गया 6 गया ठीक है 6 गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे 4 आ गया तो 4 का घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर कितना गया 2 आ गया। तो 2 का विपरीत यहाँ पर भी क्या करेंगे 6 आ गया। तो 6 का घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या गया 5 आ जाएगा। क्या गया 5 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है आपसे सवाल पूछा है कि 4 के विपरीत बताना है। तो 4 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे आपको कह दिए यहाँ पर अक्षर और प्रतीक का श्रृंखला दिए है, इनमें आपको बताना क्या है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला में यानी श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो इन प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि अक्षर और प्रतीक का नीचे क्या दिए, श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नीचे आपको एक श्रृंखला लिखा है, ठीक है, श्रृंखला है। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर पूछा है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, यानी सभी प्रतीक को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक को बोल रहा है तो प्लस को हटा दिए, यहाँ पर माइनस को भी हटा देते हैं, यानी परसेंटेज को भी हटा दिए। देखिए परसेंटेज को भी हटा दिए, स्टार को भी हटा दिए, सबको क्या किया, हम हटा दिए। जब सबको हटा देने के बाद में आपको बोल रहा है कि नई संख्या, देखिए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो नई संख्या कौन सा बन गया, तो एल बन गया, जे बन गया, यहाँ पर के बन गया, यहाँ पर वाई बन गया, और यहाँ पर क्या बन रहा है, टी बन रहा है, यू बन रहा है, और यहाँ पर पी बन रहा है। ये क्या बन गया, ये नई संख्या है। ये क्या हो गया, नई संख्या, यानी नई क्या रखते हैं, नई श्रृंखला को रखते हैं, यानी नई श्रृंखला रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या गया, नई श्रृंखला बन रहा है, क्या बन रहा है, नई श्रृंखला। अब नई श्रृंखला में देखिए बोल रहा है कि नई श्रृंखला में बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर यानी ठीक बीच में आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो नई श्रृंखला आ गया ना, तो नई श्रृंखला में बताना है कि सबसे बीच में यानी ठीक बीच में कौन सी संख्या आएगा। देखिए तो बीच में आपको संख्या को बताना है। देखिए यहाँ पर 3 को इधर से दिख रहा है और 3 को इधर से दिख रहा है, तो क्या आ गया, दोनों तरफ से 3 3 दिख रहा है। तो बीच में आपको कौन सा दिख रहा है, तो बीच में आपको वाई दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, यानी बीच में कौन सी संख्या यानी क्या अक्षर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो बीच में आपको वाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो यहाँ पर वही बताना है कि बीच में का, देखिए ठीक बीच में क्या बीच में आएगा, तो बीच में आपको वाई आएगा। तो वाई को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द है, यानी कानून जो है ना आपको आदेश ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से अपराध जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आदेश, आदेश क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कानून दिया है, क्या यहाँ पर देखिए कानून दिए, यानी कानून, कानून से क्या लिख रहे हैं, आदेश से समझ देता है। कानून के अनुसार क्या आता है, आदेश किया जाता है, क्या आदेश देता है। जैसे हम देखिए जिस प्रकार कानून के अनुसार यानी कानून के अनुसार क्या है, आदेश यानी दिया जाता है। तो मान लीजिए कानून के अनुसार रखते हैं, यहाँ पर रखें अनुसार रखते हैं, यानी अनुसार हो गया, क्या होगा, अनुसार, क्या हो जाएगा, अनुसार हो गया। देखिए कानून के अनुसार क्या है, कानून के अनुसार आदेश दिया जाता है। उसी प्रकार से अपराध, अपराध के अनुसार क्या किया जाता है, अपराध के अनुसार रखते हैं, ठीक है, करें अनुसार हो गया, यहाँ पर अनुसार हो गया, ठीक है। अब अनुसार क्या आता है, साझा दिया जाता है, किसको, यानी साझा दिया जाता है। जैसे में यहाँ पर देखिए साझा हो जाएगा, एक देखिए साझा देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कानून, क्या दिख रहा है, कानून, यानी कानून जो है ना जिस प्रकार से कानून के आधार पर, देखिए कानून के अनुसार आदेश दिया जाता है। मान लीजिए कानून के अनुसार क्या होता है, आदेश दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अपराध जो है ना, अपराध के अनुसार क्या, तो जिस प्रकार से अपराध के अनुसार क्या सजा दिया जाता है। जैसे जैसा अधिक यानी अपराध करेगा उसके आधार पर ही आपको सजा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुसार जो है ना आपको अपराध जो है सजा से समझते हैं, तो सजा को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए चित्र के यानी चित्र पैटर्न को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दिया, यहाँ पर आपको एक आकृति है, इन आकृति में जो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, खाली चिन्ह देना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति को यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इनके जगह पर कौन सी संख्या को भरा जाएगा। ये देखिए सवाल क्या पूछा है, यानी आपको देखिए RPF SI में 2018 यानी 2019 में पूछा है 18 दिसंबर को। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर जितने प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा गया प्रश्न, सारे प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको खाली स्थान रखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, भर लेंगे। यहाँ पर तो ई बने करेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में देखिए ई बन गया, इसके बाद में इसको पहले छोटा वाला बना लेते हैं, क्या करेंगे, इस भी बन जाएगा।
इसके बाद में देखिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे। इस प्रकार से रखने के बाद में देखिए यहाँ पर भी क्या बनेगा, इस प्रकार हो जाएगा, और इसमें भी क्या बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख गया, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति, देखिए इस तरह का जो आकृति दिख रहा है, तो इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ई देखिए आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक गलत हो गया। इसमें भी दिख रहा है, इसमें आपको ये पाई दिया है, इसमें पाई नहीं दिया है, यानी इसका मतलब आपको ऑप्शन बी भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी देखिए नहीं बन रहा है, लेकिन ऑप्शन डी देखिए बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ई वाला हो गया और यहाँ पर ई है और ई वाला दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।